भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हो गया करुणा? ठीक से दबाओ ना। खाना नहीं खाई हो क्या? हाँ, रमा तो अपने पति के पैर दबाने के लिए गरम तेल लेकर गई है। वो तो तुमसे होगा नहीं। कम से कम यहां तो पैर ठीक से दबाओ, जोर लगाओ थोड़ा। बस अब हो गया। अब जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर और दबाने दीजिए, फिर सो जाऊंगी। रमा, क्यों जिद कर रही हो? तुमने कहा मैं पैर दबाऊंगी, मैंने पैर दबाने दिए ना, तो अब हो गया ना, अब सो जाओ। बस थोड़ी देर और। अच्छा ठीक है, फिर रुको, एक काम करते हैं, अपना पैर ला दो। क्या? मैं भी तुम्हारा पैर दबाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए। क्यों नहीं कर सकता? तुमने मेरे पैर दबाए ना, अब मेरी बारी। तुम भी दिन भर काम करके थक जाती हो। पति पत्नी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। मुझे भी करने दो। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। ऐसे ही दबाते रहो जब तक मैं सो नहीं जाऊं। नहीं दबा रही हूं अब मैं पैर। क्यों नहीं दबाओगी? वैसे तो रमा को अपना आदर्श मानती हो ना। अगर वो अपने पति के पैर दबा सकती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? दबा रही थी ना मैं, पर अब नहीं दबाऊंगी। करुणा, अगर पैर नहीं दबाओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए और ना भीम रमा के लिए। उठो जल्दी। करुणा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चलकर मेरे पैर दबाओ। ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? ठीक है फिर उठो। आप क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हाथ। नहीं, मैं अभी सबको जगाता हूं। सबके सामने जवाब देना था। भीम रमा ही भड़काते हैं ना तुम्हें, अब वही जवाब देंगे। अगर रमापति के पैर दबा सकती है तो तुम क्यों नहीं? छोड़िए, मुझे कोई जवाब नहीं देना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए हाथ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर चीज में रमा का अनुकरण करना होता है ना, तो इसमें क्यों नहीं? मैं भी देखना चाहता हूं इस चीज को भीम और रमा कैसे समझाते हैं। भीम, रमा। बाला भैया क्यों आवाज दे रहे? चलो। बाबा, आइए सब लोग। छोड़िए मेरा हाथ। अब क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ बाला भैया? बताता हूं। बाला, ये बदतमीजी करना कब छोड़ोगे? आप लोग अगर शांत रहोगे ना तो मैं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है। रमा, तुम अंदर क्या कर रही थी? इनके पैर दबा रहे थे। हाँ, तो तुम्हारा अपने पति के पैर दबाना सही बात है ना? मगर इन सब बातों का ये सबसे क्या लेना देना? लेना देना है। भीम और रमा मिलकर तुम दोनों को बरगला रहे।
हमारे दाम्पत्य जीवन की परिभाषा अपने हिसाब से दे रहे। एक तरफ भीम अपने पत्नी से पैर दबवा सकता है, रमा अपने पति के पैर दबा सकती है, लेकिन अगर मैं करुणा से कहूं कि मेरे पैर दबा दो तो वो मना कर देगी। ऐसा क्यों? बोलो भीम, बताओ रमा। बाला, ये मसला बहस करने का है ही नहीं। जाओ सो जाओ सब लोग। और करुणा ने इसलिए मना किया होगा क्योंकि वो थक गई होगी। थके नहीं है, असल बात कुछ और है। कोई बात नहीं है, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपके पैर दबा देती हूँ और पूरी रात दबाती रहूंगी। नहीं, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे पैर दबाने से क्यों मना कर दिया। क्योंकि अगर पैर दबाने से स्त्री का अपमान होता है, पत्नी छोटी हो जाती है, तो भीमराव अपने पत्नी से पैर क्यों दबा रहा था? जाने दीजिए ना। मैंने कहा ना, मैं जानना चाहता हूं। बाला भैया क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं, अब मैं जानना चाहता हूं तो जानना चाहता हूं, बस। हाँ तो ठीक है दीदी, बता दीजिए कि क्या बात है। मुझे बहस नहीं करनी है। भाभी आप बता दीजिए। आप अगर आज चुप रहेंगी तो इन्हें सही सही पता ही नहीं चलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। हाँ करुणा, बताओ सही सही, मैं भी तो जानूं। देखिए, बहस मत करिए, सोने दीजिए सबको। नहीं, अब कोई नहीं सोएगा, मैं भी तो सुनूं। तो फिर सुनिए, जवाब सुनना चाहते हैं ना तो सुनिए। भीम भाऊ ऐसे अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उनसे नहीं पूछते हैं कि जवाब दो। और दूसरी बात, भीम भाऊ अपने पैर दबवा रहे थे और आप अपने पैर के नाम पर अपना अहम दबवा रहे थे, जो मैं पूरी रात क्या पूरी जिंदगी भी अगर आपके पैर दबाती रहूं ना, तब भी आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप में मर्द होने का गुरूर भरा है। और रमा ने अगर भीम भाव के पैर दबाए हैं ना, तो उन्होंने भी उसका सम्मान किया होगा, उसके पैर दबाए होंगे। पूछिए उनसे अगर मैं गलत कह रही हूं तो। और एक बात जान लीजिए, सेवा जब एक तरफा हो ना, तो उसे सेवा नहीं गुलामी कहते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तीसरी बात, हर पत्नी अपने पति की सेवा करना चाहती है, शौक से, श्रद्धा से, प्रेम से। सेवा मतलब अपने पति का ख्याल रखना, उनसे प्रेम करना। और आप सेवा को अपना अधिकार समझते हैं और पत्नी को दासी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं आपके पैर दबाऊं या आप मेरे पैर दबाएं, लेकिन अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पैर दबाना गलत है। कब? भैया जाइए, समझाइए उन्हें, मनाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, सामने वाले की भावनाओं की कदर कीजिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। और हाँ बाला, अगर थोड़ी खुशी दूसरों को दे देगा, अपनी पत्नी को दे देगा, तो चैन की नींद आएगी। किसी को जाके संभालने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आजकल इस घर में हर कोई भाषण देने लगा है।
बाला, शांत हो जाओ। और बाला भैया, करुणा दी को कुछ कहना मत। अगर आप उनके आंसू नहीं पोंछ सकते तो रोती हुई दीदी को वैसे ही छोड़ देना। हाँ भैया। उससे अच्छा मैं करुणा से बात ही नहीं करता हूँ। चाल मैं कहीं और जाके सो जाता हूँ। भैया भीम, जाने दो उसे। शांत हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। जाओ, सब लोग सो जाओ। मैं जाकर करुणा को देखती हूँ। रुकिए। एक बात आपकी अच्छी लगी। क्या कहा अभी आपने? हाँ, थोड़ी खुशी दूसरों को, अपनी बीवी को दोगे तो चैन की नींद आएगी, है ना? तो यही खुशी सालों से मैं आपसे मांग रही हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अपने बच्चों को आप समझाते रहते हैं कि बीवी के साथ ऐसे रहना चाहिए, बीवी के साथ वैसे रहना चाहिए, तो यही बात आप क्यों नहीं मानते हैं? बताइए, मैं भी तो जानूं ऐसा क्या है। कारण बताऊंगा तो समझोगी? क्यों नहीं समझूंगी? पागल नहीं हूं मैं। कह रहा जीजाबाई, दुनिया का हर सिद्धांत सापेक्षिक होता है। पति हर समय अपने पत्नी के प्रति तभी अच्छा रह सकता है जब पत्नी भी अच्छी हो। अगर इंसान अच्छा हो तो शायद पत्नी की हर बुराइयां वो छुपा सकता है। यह संभव नहीं कि वो हर समय अपनी पत्नी की बात मानता रहे या उसकी खुशी के लिए सब कुछ करता रहे, क्योंकि बुरे व्यक्ति को खुशी बुरी चीजों से ही मिलती है। मैं जाग गई हूँ तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अब तैयार हो जाइए। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ खाने के लिए भी बना दो, मैं वही लेके जाऊंगा साथ में। तुम्हें इतने काम रहते हैं दिन भर, वापस कहाँ मेरे लिए खाना लेकर आओगे? क्यों, मैं आ जाऊंगी खाना लेकर। रमा, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। ठीक है, अब तैयार हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। अच्छा है, पढ़ो दीपक, मन लगाकर पढ़ो। आज अच्छे से पढ़ोगे तो कल अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे।
ये कैसी आवाज है? ये तो बर्तन की आवाज आ रही है। लगता है रमा कुछ बना रही है। सोच लिया होगा कि आई सो रही है तो सब्जी बनाकर दे दूंगी। लेकिन जीजाबाई अब नया खेल करेगी। सोने देगी या नहीं? आई वो बस उनके लिए खाना बनाना है। तो तेरे पति का पेट मेरे नींद से बढ़कर हो गया है? आई ऐसे मत बोलिए आप। तो कैसा बोलूं? अच्छा सुन, दूसरे तरीके से बोलती हूँ। मुझे बता, तेरा पति क्या कहता है? मतलब क्या क्या सिद्धांत है उसका? बोल। मैं बताती हूँ। तेरा पति यही सब सोचता है ना कि उसकी जात के लोगों को सुख चैन मिले। तो बता, मैं किस जात की हूँ? आप हमारे जात के। तो मुझे चैन से सोने दे। जा जाकर तुझे खाना बनाना है बना, तुझे खिलाना है खिला, जो करना है कर। लेकिन ये चूड़ी और बर्तन का आवाज मत कर। देखिए आई, उन्हें काम पर जाना है और समय बहुत कम बचा है। मुझे उनके लिए खाना बनाना। हाँ तो साफ साफ ऐसा बोल देना कि तेरा और तेरे पति का मकसद स्वार्थ पूर्ति है। पेट भर जाए बस। फिर भाड़ में गया सिद्धांत कि जात का आदमी ठीक से रहे, सुकून से रहे, शांति से सोए। आप कुछ भी मत बोलिए। मेरे पति ऐसे कभी नहीं सोच सकते हैं। तेरे बोलने से क्या होगा? सबूत दे। दे 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 दे। अब तेरे पति के लिए ये बर्तन पीट पीट कर खाना बना, नहीं तो पति को भूखा छोड़ दे और मुझे शांति से सोने दे। तो मैं मान जाऊंगी कि तेरा पति क्या कहता है और क्या समझता है। दे दे सबूत दे। देखिए, अब जाइए, वापस सो जाइए। वो नहीं बनाएगी मेरे लिए खाना। तो कह दे तेरे पत्नी को अच्छे से कि अभी खाना नहीं बनाए और मुझे शांति से सोने दे। ऐसा नहीं होगा। खाना बनेगा भी और ये लेकर भी जाएंगे, फिर चाहे जो हो जाए। तो पहले बाहर जाकर सबसे कहो कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के सब सिद्धांत फर्जी है। मौके के हिसाब से दिए जाने वाला भाषण भर है। बाकी लोगों की परेशानियों से तुम दोनों को कोई मतलब नहीं है। पहले आप देख तो लीजिए कि मैंने समाधान क्या निकाला है, और अगर इसके बाद आपको तकलीफ होगी तो बोलिए ना आप। रमा, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो? बाहर जाकर खाना बनाऊंगी ताकि इन्हें सोने में दिक्कत ना हो। देख क्या रहे हो? भाषण सुनाओगे अभी? लेकिन मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जाओ। मैं क्या भाषण सुनाऊं आपको? जब आप ठीक थी, सब कुछ समझती थी, तब कभी मेरी बात नहीं समझी। अब तो आपकी हालत खराब है। मैं कुछ कहूंगा तो भी गलत हो जाएगा। जाइए, आप सो जाइए। हाँ तो जा ही रही हूँ। ये सो जाइए कहकर एहसान मत करो मुझ पर। मैं ना सब देख रही हूँ। ये सब चाल वाले तुम्हारे कारण परेशान हो रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे कुछ पुरानी बातें याद नहीं, वरना पता नहीं तुमने मेरे साथ भी क्या क्या गलत किया होगा। अभी तक आप सोने नहीं गए? जा ही रही हूँ। अरे रमा, रमा, ये सब ये क्यों कर रही हो तुम?
रमा, रमा सुनो मेरी बात, रुक जाओ रमा। देखो अभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से मुझे देर हो रही है। तुम कल बना लो खाना, आज मैं ऐसे ही चला जाता हूँ ऑफिस। लेकिन देर हुई नहीं है ना, और कल से क्यों? अच्छे चीजों की शुरुआत आज से, अभी से करनी चाहिए। आप तैयार हो जाइए, मैं खाना बनाती हूँ। अरे लेकिन क्यों परेशान हो रही हो खामखा? इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी हूँ। और मैं भी हूँ। और मैं भी।